हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आप सब खुश और स्वस्थ हैं। आज हम स्ट्रक्चरल रियलिज़म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे न्यो रियलिज़म भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स का इत्तेफाक है कि बैनुल-अक़वामी सियासत बुनियादी तौर पर इक़्तिदार की जदोजहद है, लेकिन वो क्लासिकल रियलिज़म के इस मफरूज़े की तौसीक़ नहीं करते हैं कि ये इंसानी फ़ितरत का नतीजा है। क्लासिकल रियलिज़म की एक किस्म है जो बड़ी हद तक पावर पॉलिटिक्स को इंसान की खुदगर्जी के मामले में वाज़ह करता है। Classical realism is a form of realism that explains power politics largely in terms of human selfishness. Instead, structural realists attribute security, competition, and interstate conflict to the lack of an authority above states in the international system. रूसो अपनी किताब द स्टेट ऑफ वॉर में दलील देता है कि ये इंसानी फितरत नहीं बल्कि लाकानूनियत हैं, एनार्की हैं, जो खौफ, हसद, शक और अदम तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देता है। वॉल्ट्स अपनी किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दलील देता है कि इंतशार या एनार्की सेल्फ हेल्प की एक मंतिक की तरफ ले जाता है, जिसमें रियासतें कोशिश करती हैं कि सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। मर्शैमर अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में दलील देता है कि लाकानूनियत सेल्फ हेल्प निज़ाम मजबूर करता है रियासतों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत की पोजीशन बनाने में। एनार्की इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मीन्स लैक ऑफ central authority above the sovereign states. Self-help means a state relies on its own capacities and resources rather than external support to ensure security and survival. यानी किसी रियासत की सलामती और बका को यकीनी बनाने के लिए बैरूनी मदद की बजाय अपनी सलाहियतों और वसाइल पर इन्हिसार करना। 1970 की दहाई के बाद रियलिस्ट ट्रेडिशन के अंदर नई सोच उभरना शुरू हो गई, जो क्लासिकल रियलिज़म की तनकीद थी। इस अमल में केनेथ वॉल्ट्स की किताब द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अहम थी। वॉल्ट्स का कहना है कि कौमी, डोमेस्टिक और बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल सियासत के दरमियान बुनियादी फ़र्क जो रियासतों के बिहेवियर को फ़ैसला कुन शक्ल देता है, वो बैनुल-अक़वामी निज़ाम में हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट की आदमी मौजूदगी है, जो एक सख्त सिक्योरिटी डिलेमा का बाइस बनता है, क्योंकि एक रियासत की सिक्योरिटी में इजाफा दूसरों की अदम तहफ़्फ़ुज़ या इनसिक्योरिटी का बाइस होता है। Security dilemma means the dilemma that arises from the fact that a build-up of military capacity for defensive reasons by one state is always liable to be interpreted as aggressive by other states. यानी ये डिलेमा इस हकीकत से पैदा होता है कि एक रियासत के दिफाई वजूहात की बिना पर फौजी सलाहियत में इजाफे को हमेशा दूसरी रियासतों के ज़रिए जाहरियत या इनसिक्योरिटी से तशरीह की जाती है। वॉल्ट्स दो एतबार से क्लासिक रियलिस्ट से मुख्तलिफ हैं। पहला, जंग के असबाब इंसानी फितरत में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इंतशार के बुनियादी या एनार्की के बुनियादी ढांचे के अंदर पाए जाते हैं, जहां रियासतों को अपनी हिफाजत के लिए अपनी मदद आप करने के सिवा कोई सहारा नहीं है। और दूसरा, एनार्की की हालत में ताकत का तवाज़ुन खुद ब खुद हो जाता है, जो ज़्यादातर ताकत के बजाय सलाहियतों तवाज़ुन होता है। चाहे अमन या जंग, कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन की हालत में रियासतें हमेशा अपनी मिलिट्री पावर को ज़्यादा बनाने और अपने खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। वॉल्ट्स कहते हैं क्योंकि पावर एक फ़ायदेमंद ज़रिया है, लिहाजा समझदार सियासतदान इसकी मुनासिब मिकदार हासिल करने की कोशिश करते हैं। वॉल्ट्स ने मज़ीद कहा, ताहम अहम हालात में रियासतों को अल्टीमेट कंसर्न पावर के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए हैं।
دوسرے الفاظ میں والٹز کے مطابق ریاستیں طاقت کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے بجائے سیکیورٹی کو زیادہ یقینی بناتے ہیں۔ والٹز کا کہنا ہے کہ ملٹری پاور کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا غیر فعال ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے ریاستوں کو متوازن کاؤنٹر بیلنسنگ کولیشن اتحاد کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اوفینسو ریئلزم کا نظریہ جان مرشیمر کے ذریعے انارکک نظام میں جاری طاقت کی حرکیات کو مختلف اکاؤنٹ فراہم کرتا ہے، جو کہ اسٹرکچرل ریئلزم کا ایک اور حصہ ہے۔ جب ریاستوں کے بیہیویئر کو بیان کرنے کی بات آتی ہے تو مرشیمر والٹز سے الگ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ریاستیں کتنا طاقت حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس سوال پر ڈیفینسو ریئلزم کے ساتھ اوفینسو ریئلزم والے الگ ہوتے ہیں۔ مرشیمر کے مطابق بین الاقوامی نظام کی ساخت ریاستوں کو ملٹری پاور کی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے پر مجبور کرتی ہے۔ انارکی کے تحت وہ اس بات سے متفق ہیں کہ سیلف ہیلپ عمل بنیادی اصول ہے۔ پھر بھی مرشیمر دلیل دیتے ہیں کہ نہ صرف تمام ریاستوں میں کچھ جارحانہ فوجی صلاحیت موجود ہیں، لیکن دوسری ریاستوں کے اداروں کے بارے میں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس نتیجے میں مرشیمر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مطمئن یا جمود والی ریاستیں نہیں ہیں، بلکہ تمام ریاستیں مستقل طور پر پاور حاصل کرنے کے مواقع کی تلاش میں ہیں۔ مرشیمر دلیل دیتا ہے کہ ریاستیں تسلیم کرتی ہیں کہ امن کا بہترین راستہ دوسری ریاستوں سے زیادہ ملٹری طاقت حاصل کرنا ہے۔ مرشیمر کا خیال ہے کہ عالمی قیادت یا تسلط ناممکن ہے۔ مرشیمر concluded that the world is condemned to perpetual great power competition.